वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है, ठीक है, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है, ठीक है, समझ में आया। किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता है उस चालक की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम यहाँ पर कोई गिलास ले लेते हैं, उदाहरण के रूप में समझिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई गिलास है, ठीक है। अब जैसे जब इस गिलास का मान लीजिए हमको आयतन बताना है, तो क्या होता है, जब इसमें पानी डाला जाता है, ठीक है, तो इसमें इसके अंदर पानी या कोई पर लिक्विड कह सकते हैं आप, कि इस बर्तन के द्वारा कुछ इसके अंदर जो ग्रहण करने की क्षमता होती है वही इसकी आयतन कहलाती है, ठीक है। ये जो बर्तन यहाँ पर है, तो इस बर्तन में किसी वस्तु को ग्रहण करने की क्षमता इसकी आयतन कहलाती है। उसी प्रकार से जो वैद्युत धारिता होती है, यह किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है, ठीक है। क्या होती है, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही उस चालक की धारिता कहलाती है। अब देखिए जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसमें विभव उत्पन्न होता है, और वह विभव उस आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, जब हम विभव किसी बिंदु आवेश के कारण विभव निकालते हैं तो V बराबर, यहाँ पर फार्मूला होता है KQ, देखिए KQ बटा में R होता है, ठीक है। ये K कांस्टेंट है, 1/4πε0 होता है। R क्या है, जिस बिंदु पर हम निकालते हैं और आवेश के बीच का डिस्टेंस होता है R। Q आवेश, दिया गया आवेश है, तो यहाँ से हम देखें तो V Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V Q के क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब किसी चालक तार को, अच्छा चालक मतलब कैसा होना चाहिए, विलगित चालक होना चाहिए। विलगित का मतलब कि उस चालक पर किसी और का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मतलब बाहरी चीज़ों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए, उसी चालक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जब किसी विलगित चालक को आवेश दिया जाता है तो उसमें विभव उत्पन्न होता है, और वह विभव उस आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए मैं इस बात को यहाँ पर लिखता हूँ कि जब किसी विलगित चालक को आवेश दिया जाता है तो उस चालक में, तो उसमें यानी कि उस चालक में उत्पन्न विभव दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। देखिए ये लिखने का जरूरत नहीं था, लेकिन आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख दिया। क्या लिख रहा है कि जब किसी विलगित चालक, अच्छा विलगित का मतलब समझिएगा, यहाँ पर ये जो है शब्द विलगित, मैंने क्या बताया, विलगित का मतलब था इंसुलेटर करने, मतलब वह चालक ऐसा है कि उस पर बाहरी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बाह्य वातावरण या फिर कह सकते हैं आप बाह्य किसी भी चीज़ का उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वही होता है विलगित चालक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब विलगित चालक को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसमें उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए Q प्रोपोर्शनल V होगा, ठीक है, आवेश दिया गया, यही भी उसमें उत्पन्न विभव के क्या होगा, समानुपाती। अब यहाँ पर देखिए जब इस समानुपात को हटाते हैं तो एक यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया जाता है, तो वह कांस्टेंट होता है, देखिए इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं C, ठीक है, Q बराबर CV। यहाँ पर C क्या है, C एक कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। देखिए C क्या है, C यह एक नियतांक है, यहाँ पर,
ठीक है। और यही जो सी है, यही जो सी नियतांक है, इसी को बोलते हैं हम वैद्युत धारिता। क्या बोलेंगे? इसी कांस्टेंट यानी इसी नियतांक ही, यानी यही नियतांक वैद्युत धारिता कहलाते हैं। ठीक है, तो यही सी क्या है, इसी को बोलते हैं धारिता। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकलता है धारिता। तो यहाँ से आप निकालें, अगर सी बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा क्यू बटा में वी। क्या आ जाएगा? सी बराबर क्यू बटा में वी आ जाएगा। सी क्या है? सी यहाँ पर है आपका धारिता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। फिर से मैंने क्या बताया कि जब किसी चालक में आवेश दिया जाता है तो चालक कैसा होना चाहिए? विलगित चालक, यानी कि विलगित का मतलब होता है कि बाह्य चीज़ों का उस चालक पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो वैसा चालक होना चाहिए। जब किसी विलगित चालक को आवेश दिया जाता है तो उसमें उत्पन्न विभव दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। तो देखिए, हमने क्यू आवेश दिया था, यह आवेश उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ से जब इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, आप सभी को पता है। तो ऐसे देखिए, जब इसको हटाएं तो यहाँ पर कांस्टेंट सी आता है, तो क्यू बराबर सी वी। सी एक नियतांक है और यही जो सी है वही धारिता कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सी बराबर क्यू बटा में, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा C बराबर क्यू बटा में V। इस बात को याद रखना है, ये फार्मूला, कि किसी चालक की धारिता, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता उस, तो ये होगा आपका दूसरा परिभाषा। ठीक है, क्या होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके आवेश में वृद्धि होती है, इसलिए यहाँ पर लिया गया है कि उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात को कहते हैं। ठीक है, तो किसी चालक की धारिता क्या होती है? किसी चालक की धारिता उस चालक को दिया गया आवेश, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में क्या होता है? वृद्धि होती है। विभव में क्या होगा? वृद्धि होगी। तो वही यहाँ पर बोला है, किसी चालक की धारिता उस चालक को दिया गया आवेश तथा उस चालक के विभव में, उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात ही क्या कहलाता है? वैद्युत धारिता कहलाती। ठीक है, तो वैद्युत धारिता क्या होती है? किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात ही उस चालक की धारिता कहलाती है। ठीक है, चलिए, तो फार्मूला याद हो गया आपको? इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है? चालक को दिया गया आवेश, ऐसे लिख लीजिए, धारिता बराबर चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया, चालक को दिया गया आवेश बटा में चालक के, ये क्या है? चालक के विभव में होने वाली वृद्धि है ये। ठीक है, चालक के विभव में वृद्धि, चालक के विभव में वृद्धि, ये होगा, ये धारिता का फार्मूला होगा। ठीक है, तो धारिता का फार्मूला क्या हो जाएगा? चालक को दिया गया आवेश बटा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी? चालक की धारिता कहलाएगी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चल देखिए, अब यहाँ पर धारिता का मात्रक, क्या पढ़ने वाले हैं हम? धारिता का मात्रक। देखिए, धारिता का मात्रक क्या होगा? यानी C का मात्रक, C का मात्रक, C क्या है? धारिता है, बराबर Q है, Q यानी आवेश, तो आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक बटा में V का मात्रक, B यानी विभव, V यानी विभव। ठीक है, तो विभव का मात्रक। अब देखिए क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम प्रति। विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। ठीक है, तो धारिता का SI मात्रक होगा कूलाम प्रति वोल्ट। क्या होगा? धारिता का मात्रक होगा कूलाम प्रति वोल्ट, या एक और मात्रक होता है, अन्य मात्रक क्या होगा? इसका एक और मात्रक होगा, वो होता है फैरड। क्या होता है? फैरड। याद रखिएगा इसको कि धारिता का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फैरड होता है धारिता का मात्रक। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए देखिए, हमने क्या पढ़ा, हमने धारिता का मात्रक पढ़ लिया, इसका धारिता का मात्रक पढ़ लिया, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड, दो मात्रक पढ़ा हमने, फैरड। अब देखिए, ये जो फैरड होता है, फैरड को एफ से दिखाया जाता है, ये होता है फैरड। अब ये होता है, इसका मात्रक माइक्रो फैरड कभी कभी दे देता है, इसको म्यू एफ से दिखाते हैं, ठीक है। ये है आपको माइक्रो फैरड, क्या है ये, माइक्रो फैरड। याद रखिएगा, एक माइक्रो फैरड में होता है 10⁻⁻6 फैरड। क्या होगा, एक माइक्रो फैरड में होगा 10⁻⁻6 फैरड। अब देखिए, और एक होता है 1 नैनो फैरड होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें इसका यूज है, इसलिए ये याद होना बहुत ज़रूरी है। तो 1 माइक्रो फैरड बराबर क्या होगा, 10⁻⁻6 फैरड होगा, ठीक है। अगर नैनो फैरड देता है, 1 नैनो फैरड, 1 नैनो फैरड, तो देखिए 1 नैनो फैरड में होता है 10⁻⁻6 फैरड, ठीक है, सॉरी 10⁻⁹ फैरड होगा। 1 नैनो फैरड बराबर होगा 10⁻⁹ फैरड। अब होता है, एक होता है पीको फैरड, क्या होगा, देखिए 1 पीको फैरड, पीको फैरड, 1 पिको फैरड बराबर क्या होगा, 1 पिको फैरड बराबर होता है 10⁻12 फैरड, 10⁻12 फैरड। तो 1 पिको फैरड बराबर 10⁻12 फैरड। और एक होता है 1 मिली फैरड, क्या होगा, 1 मिली फैरड, 1 मिली फैरड बराबर होगा 10⁻³ फैरड, ठीक है, 10⁻³ फैरड। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज न्यूमेरिकल में है, ठीक है। ये वैल्यू हमको देगा, तो कैसे चेंज करना है याद होना चाहिए कि 1 माइक्रो फैरड में 10⁻�6 फैरड होता है, 1 नैनो फैरड में 10⁻⁹ फैरड होगा, और 1 पिको फैरड में 10⁻12 फैरड, और 1 मिली फैरड में 10⁻³ फैरड होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं धारिता की बीमा, धारिता की बीमा, ठीक है। देखिए, धारिता की बीमा यानी सी की बीमा, सी की बीमा बराबर, सी बराबर क्यू बटा में वी होता है, तो क्यू का बीमा बट्टा में वी का बीमा, वी का बीमा। देखिए क्या होगा, क्यू का बीमा क्या होता है, ए टी, ये आपको पीछे पढ़ाया गया है, तो आपको याद होना चाहिए क्यू का बीमा क्या होगा, ए टी। अब वी का बीमा भी आपको पीछे बताया गया, देखिए वी का बीमा होता है ml² t⁻³ a⁻⁻1, ये होता है आपका वी का बीमा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा इसका बीमा, अब देखिए ए को ऊपर ले जाएंगे तो a⁻1 है, ऊपर 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा m ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी m-1, l ऊपर जाएगा तो l-2 t-3, और ये 1 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा प्लस का t4, और देखिए a ऊपर जाएगा तो a, और a यहाँ से जा रहा है तो a⁻2, ये हो जाएगा बीमा, क्या हो जाएगा m-1 l-2 t4 a2, ठीक है। ये हो जाएगा धारिता की बीमा, क्या हो जाएगा, ये धारिता की बीमा m-1 l-2 t4 a2, ये हो जाएगा धारिता का बीमा। ये याद होना चाहिए, बहुत ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं इसको रेज कर देता हूँ, सॉरी। चलिए देखिए, अब देखिए धारिता यानी कि किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही धारिता कहलाती है। अब हम देखिए पृथ्वी की धारिता, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी की धारिता। चलिए ये बताना है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। देखिए जो पृथ्वी होता है, हम क्या करते हैं, पृथ्वी में ही दे देते हैं, अर्थिंग जिसको बोलते हैं। तो हमारे घरों में भी, यानी सभी के घरों में क्या होता है कि जो अर्थिंग होता है वह पृथ्वी में दे दिया जाता है। कहीं से भी आया पृथ्वी में, इस प्रकार से देखेंगे ऐसे क्या कर दिया जाता है, अर्थ दे दिया जाता है। तो इसका मतलब कि जितना आवेश आता है सब पृथ्वी में चला जाता है। अब इतना बहुत सारा पूरे दुनिया में घर है, और लगभग सभी घरों में
अर्थिंग को कहाँ पर देते हैं, धरती यानी जमीन के अंदर ही दे देते हैं। इसका मतलब पृथ्वी सभी को अपने अंदर ले लेती है, सभी को ग्रहण कर ले रही है। इसका मतलब बहुत सारा आवेश पृथ्वी के अंदर जा सकता है, मतलब कि पृथ्वी की जो धारिता है अनंत होगी, क्या होगी, इनफाइनाइट। तो पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, ठीक है, इस बात को आपको याद होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। दोस्तों, यदि मेरा पढ़ाया गया आपको सच में समझ में आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं पर रखते हैं। आप सभी को बाय। आप सभी का दिन शुभ हो। आप अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।